वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम इंद्रः यातः अवसितस्य राजा समस्य च श्रृंगिणः वज्रबाहुः स इत उ राजा क्षयति चर्षणीनाम न नेमिः परिता बभूव। इंद्रियों को वश में करने वाला गमनशील वज्रबाहु पराजित का राजनायक है, शांत का और सींग वाले का। वही प्रजाओं या मनुष्यों का राजनायक निवास करता है। उनके आसपास या चारों ओर जैसे चक्र के अरों पर नेमी बना हुआ है। यह मंत्र जो लिया गया वह ऋग्वेद के 32वें सूक्त का यह 15वां मंत्र है और यह जो 15वां मंत्र है वह 32वें सूक्त का अंतिम मंत्र है। इस 32वें सूक्त के कुल 15 मंत्र हमने व्याख्या के अंतर्गत लिए। 1 से लेकर 14 मंत्रों का भाष्य हो चुका है। अब इस 15 मंत्र का भी वही ऋषि हैं भगवान हिरण्यस्तूप अंगिरस, और मुख्य विषय है वही जो पिछले मंत्रों से चला रहा है, वह है इंद्र अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। और इस सूक्त और इस मंत्र का भी जो है वो छंद है त्रिष्टुप और स्वर है देवा। तो यह जो 15वां मंत्र है, इस 15वें मंत्र में अंतिम जो 15 मंत्र है इस सूक्त का, वह इसमें निचोड़ बताया गया है। यहाँ पर जो संदर्भ चला पूरा 1 से लेके 15 मंत्रों तक, वह है जहरीली विचारधाराओं पर और अच्छी विचारधाराओं का संघर्ष। व्रतों का जो विभिन्न प्रकार से षड्यंत्र करके समाज में गंदगी फैलाई जाती है, उनका एक इंद्रियों को वश में करने वाला यह राजनायक किस प्रकार सामना करे, उन्हें किस प्रकार दंड दे, यह बात पूरी सूक्त में बताई गई है। इस मंत्र में भी वही बात की गई है और बात का उपसंहार करके यहाँ पर इस सूक्त का समापन किया गया है। इस मंत्र के अन्वय को हम पहले समझें। इंद्र अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला, याता अर्थात गमन करता हुआ, वज्रबाहु अर्थात वज्रबाहु, अवसितस्य अर्थात पराजित का, राजा अर्थात राजनायक, समस्य अर्थात शांत का, च श्रृंगिणः अर्थात और सींग वाले का, सह इत उ अर्थात वही, चर्षणीनाम अर्थात प्रजाओं का या मनुष्यों का, राजा अर्थात राजनायक, क्षयति अर्थात निवास करता है, परिताहा अर्थात उनके आसपास या चारों ओर, असन्न नेमि अर्थात जैसे चक्र के अरों पर नेमि है, बभूव अर्थात बना हुआ। तो यह पूरा मंत्र है जो कि कहा गया है, इंद्र जाता अवसितस्य राजा समस्य च श्रृंगिणः वज्रबाहुः स इत उ राजा क्षयति चर्षणीनाम न नेमिः परिता बभूव। यह बात कही गई है और इसमें पूरे मंत्र में यही कहा गया है, इंद्रियों को वश में करने वाला गमनशील वज्रबाहु पराजित का राजनायक है, शांत का और सींग वाले का। वही प्रजाओं या मनुष्यों का राजनायक निवास करता है। उनके आसपास चारों ओर जैसे चक्र के अरों पर नेमी बना हुआ है। तो इस मंत्र में अंत में राजनायक को किस प्रकार प्रशासन करना है इसमें बताया गया है। इस मंत्र का प्रथम फुटनोट है, इंद्रियों को वश में करने वाला गमनशील वज्रबाहु पराजित का राजनायक है, शांत का और सींग वाले का।
इंद्रः यातः वज्रबाहुः अवसितस्य। राजा समस्य च श्रृंगिणः। यहाँ पर इस मंत्र का भाष्य किया गया है, मंत्रांश का। इंद्रियों को वश में करने वाला राजनायक गमनशील होता है। वह अपने प्रशासन में निरंतर आवागमन करता रहता है। वह वज्रबाहु होता है। यानी यहाँ पर कहा गया वही कि राजनायक जो होता है उसका जो प्रशासन होता है वह अपने आवागमन मतलब जो है कि वह पूरे राज्य में, राष्ट्र में निगरानी रखता है और नियंत्रण के लिए उसे गमन करते हुए प्रशासन करना पड़ता है। वह वज्रबाहु होता है। उसकी जो बाहुएं होती हैं वह लोहे के समान होती हैं, अति शक्तिशाली होता है। उसके हाथ, उसके कार्य करने वाले पदाधिकारी वज्र के समान सुदृढ़ और शक्तिशाली होते हैं। अर्थात उसके जो पदाधिकारी जो होते हैं, उसकी सेना होती है, उसके सेनापति जो होते हैं, उसका पूरा प्रशासन होता है, वह वज्र के समान या लोहे के समान शक्तिशाली होते हैं। वे कमजोर, डरपोक, कायर नहीं होते। प्रशासक जो होते हैं वे बहुत कड़क होते हैं और जो भी वृत्र या राक्षस सर उठाता है उसको तुरंत परिस्थिति अनुकूल दंड देते हैं। ऐसे राजनायक पराजितों को भी अपने प्रशासन में नियंत्रण रखता है, शांत प्रकृति के लोगों को भी प्रसन्न रखता है तथा सींग वाले या इधर उधर सींग मारते रहने वाले लोगों को भी नियंत्रित रखता है। प्रशासक का स्वभाव बताया गया कि वो प्रशासक कैसा हो। कई लोग होते हैं जो कि पराजित होने के बाद पुनः षड्यंत्रकारी हो जाते हैं, फिर से राज्य को, देश को कमजोर करने के प्रयास करते रहते हैं। उनको पर भी नियंत्रण करना है। और जो शांत स्वभाव के लोग होते हैं, जो सीधे साधे लोग होते हैं, जो युद्ध नहीं चाहते, उनको भी वह प्रशासन अच्छा करता है, उस पर प्रशासक, और उन्हें प्रसन्न रखता है। फिर जो सींग वाले हैं, जो विद्रोह करते रहते हैं, राज्य में कई प्रकार का दुष्प्रचार करते रहते हैं, उन पर भी वह नियंत्रण रखता है। जैसे गुस्सेल सांड जो है वह मारते कूटते रहता है, इधर उधर उधम करते रहता है, जिसको हमें कंट्रोल करना होता है। तो वैसे ही ऐसे लोगों को वह जो वज्रधारी राजनायक है वह इनको कंट्रोल करता है। माने हर तरह से सभी प्रकार की प्रकृति के लोगों के अनुसार वह राजनायक अनुशासन बनाए रखने में सक्षम होता है। यानी हर प्रकार के, हर स्वभाव के लोगों पर वह प्रशासन करता है। जो शांत स्वभाव के होते हैं, जो हिंसा नहीं चाहते, उन पर भी अच्छे से प्रशासन करता है। और जो हिंसा चाहते हैं उनको भी वह कड़ाई से प्रशासन करता है। कोई सर उठाने के प्रयास करता है, विद्रोह करने के प्रयास करता है, तो उन्हें वह कुचल भी देता है। यहां पर तानाशाही की बात नहीं की गई, यहां पर प्रजातंत्र की बात की गई। प्रजातांत्रिक व्यवस्था भी है साथ में। वह हर प्रकार से, यानी हर प्रकार की प्रकृति रखने वालों पर प्रशासन करता है। एक ही लाठी से सबको नहीं हाँकता राजनायक। वो हर प्रकार के उपाय करते हुए, हर प्रकार के अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति देश में होते हैं, राज्य में होते हैं, तो उन पर वह प्रशासन करता है।